वालेकुम। मैं मोहम्मद अली जावेद अपने चैनल आवाज़ हक़ के साथ आपकी खिदमत में मुखातिब हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को पूरी तरह सुने चुके। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है और इसमें मालूमात जो है ज़्यादातर हम कुरान से लेते हैं, चूँकि सच का सही हमें अंदाज़ा हो सके। हदीस से लेते हैं, पहले कुरान से लेते हैं, फिर हदीस से लेते हैं। आम चीज़ों पे नहीं जाते हैं कि और हदीस भी वो होती है जो सच्ची हो और सही हो, और मैं इधर उधर से पुरानी हदीस पे भी नहीं इस पे करता हूँ, ताकि उसमें भी कुछ लोगों का बहुत पुरानी हदीस है, कोई ये नहीं है, विटनेस नहीं है, बहुत सारे सवालात होते हैं। तो आज मैं आपको कहूँगा दाबुतुल अर्ज़। दाबुतुल अर्ज़ का क़स्सा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो क़यामत करीब की निशानी में से एक है। जैसे कि हदीस में है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक नहीं कायम होगी जब तक कि तुम 10 निशानियाँ नहीं देख लो। अच्छा, ये दाबुतुल अर्ज़ के बारे में कहते हैं कि ये जो है इसका आधा धड़ जो है जानवर का होगा, या तो घोड़े की शक्ल का होगा, और आधा धड़ जो है वह इंसान का होगा, ये लेडीज़ का होगा, ये जेंट्स होगा, ये नहीं है। लेकिन आधा धड़ जो है यानी कि इंसान का होगा, आधा धड़ जानवर का होगा, और वो इंसानों से ख़ताब करेगा, और ये जो है लोगों से जो है बातें करेगा। और इसके फ़ौरन बाद ही फिर क़यामत के आज जो है 10 निशानियों में से जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है उनका मैं आपको जिक्र करता हूँ। इन 10 में से आपको जो है अलामत सुग़रा में से है। सबसे पहली अलामत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी और आपकी वफ़ात है। अच्छा, पिछली आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़्ब नबी उस्सा लिखा है, जिसका मानी है क़यामत का नबी। यानी अब वो आखिरी नबी होंगे जिनकी उम्मत पर क़यामत होगी। यानी उम्मत तो ख़त्म हो जाएंगे उससे पहले, लेकिन जो लोग रहेंगे दुनिया के अंदर वो लोग जो है परेशान होंगे, उन पे आएंगे। अहले ईमान वाले पहले ख़त्म हो जाएंगे। उसमें से पहली एक निशानी है कि औलाद नाफरमान हो जाएगी, बेटियां माँ की नाफरमानी करने लगेंगी। अच्छा, दोस्त को अपना और बाप को अपना बुरा पराया समझने लगेंगी, इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। उसके बाद जो है नाहल लोग अमीर और हाकिम होने जाएंगे। अच्छा, दीन का इल्म लोगों के दुनिया कमाने के लिए हासिल करने लगेंगे, और हर किस्म के मामलात ओहदे और मुनासिब नाअहलों मनसब जो है नाअहलों के सपुर्द हो जाएंगे। और दुनिया में यही चीज़ हो रहा है कि जो लोग टैलेंटेड नहीं है और जो लोग अहले ये नहीं है वो बेचारे खार हो रहे हैं, और जो थोड़ी सी किताबें पढ़ लेते हैं वो आलिम भी बने हुए हैं और फतवे भी दे रहे हैं, और इसी तरह हुक्मरानी का भी आप देख लेंगे। तो इसी तरह के उन्होंने फिर कहा था, फिर ये कहा था शराब खुले आम हो जाएगी। ये आजकल आप एयरलाइंस में जाइए, वहाँ जाइए, आम मिलता है। जनाकारी और बदकारी आम हो जाएगी, ये हो रही है। एलानिया तौर पर नाच और गाने वाली औरतें आम हो जाएंगी। तो टीवी वगैरह देखिएगा, होटलों में जाइए, ये आम चीज़ें हैं। अच्छा, इमानत में ख़यानत हो जाएगा। तो ये तो सिलसिला ऑलरेडी सब कंप्लीटेड हो चुके हैं। अगर आप देखा जाए तो इसी तरह हो जाए, शर्म है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यही आजकल के घर में औरतें जो रहती हैं आप उनसे नज़र नहीं मिला सकते, उनके जो पास दुपट्टा नहीं सर पे है वो नहीं है, और जो बेहूदगी का आलम है उसमें जो अल्लाह ताला आपको हमको महफूज रखे, इसकी ये सूरत हाल हो चुका है कि मैं इस मामले में क्या कहूँगा। उसके बाद फिर ये भी कहा गया कि जब ये अलामतें हो चुकी होंगी तो सख्त किस्म का अजाब शुरू होगा। इसमें सुर्ख आंधियाँ आएंगी, आसमान से पत्थर बरसेंगे, कुछ लोग ज़मीन में धंसा दिए जाएंगे, और लोगों की शक्ल मस्क कर दी जाएंगी। तो ये सारे हैं। तो उसके बाद यानी कि दज्जाल का फिर उसके बाद आमद होगा। दज्जाल के फ़ौरन बाद जो है दाबुतुल अर्ज़ जो है जिसको बताया वो जानवर वो नमूदार होगा। उसके बाद फिर जो है ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में नुज़ूल होगा, और हाजूज माजूज फिर निकलेंगे। मशरक़ में ज़मीन का धस जाएगा, मगरिब में भी ज़मीन धस जाएगी, और जज़ीरा अरब में ज़मीन धसा दी जाएगी। तो ये सारे निशानियां हैं जो आपको मोटी मोटी बता दी गई हैं, और देखें तो ये चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, और कुछ चीज़ें बाकी हैं बड़ी और तो हो चुकी है। तो हमें जो है उससे पहले तौबा कर लेना चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए, और उसने हमें भेजा है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। खाने से पहले उसका शुक्रिया, उसने रिस्क पहुंचाया, खाने के बाद उसका शुक्रिया कि उसने तुम्हें ये पहुंचाया, आपकी ज़मीन
उसकी ज़मीन पे हम रह रहे हैं, ज़मीन रूह उसका, जिस्म उसका अल्लाह ताला जो है जिस वक्त चाहेगा खींच लेगा। तो ये मेहरबानी है मुझ पर, मेरी औलाद पर अल्लाह ताला जो मेहरबानी कर रहा है उसको समझा करे। तो ये सारी थी। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन मेरी एक थोड़ी सी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उस पर कॉमेंट्स दीजिए। अगर आपके कॉमेंट्स आएंगे तो मैं मज़ीद इस पर और मज़ीद कुछ बताऊँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।